चलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। नारी तो दो प्रकार, एक नारी और एक अनाड़ी। अनाड़ी कौन है? मूर्ति नारी का, पर चाल चलन नारी जैसा नहीं है। शादी का समय जब पति अपना पत्नी का मांग कपड़ा से ढक देते हैं, पर बाद में वही मांग अगर अपना प्राकृतिक जगत का पति छोड़कर दूसरा कोनो पर पुरुष को देखते हैं तो वही नारी नरकगामी होगा। जो नारी अपना चरित्र द्वारा मनुष्य को पथभ्रष्ट करे, अनाड़ी उसे कहते हैं। और नारी वही होता है जो नारी पतिकुल और पितृकुल को भगवान मुखी करता है, वही नारी कहलाता है। इसीलिए अनारी दुनिया में ज्यादा और नारी का संख्या बहुत कम है। उतना कहते हैं हम नारी, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। महाराज, आपको दुश्मन बढ़ गया है गोकुल में। जोगमाया को मारने के लिए जब पटाख दिए थे तब आकाशवाणी हुआ था कंस को मारने के लिए कृष्ण गोकुल कुल में जन्म लिए। कंस तो डरा गया। कंस घोषणा कर दी, जो हमारा दुश्मन को मार दे सकते उसको हम मनमानी पुरस्कार देंगे। लेकिन अकासुर का बहन उतना कहते हैं, प्रभु एक काम हम करेंगे, लोभे पाप और पापे मृत्यु। उतना लालच में फंस गया। नारी हमेशा कपड़ा ओ लाली पसंद करते हैं। बहुत नारी है, अलंकार मिलने पर पति को भी भूल जाता है। थोड़ी खाना पैसा धन की लालच में अपना पति को मारने की मजबूर हो जाते हैं, पर लालच में एकुल ओकुल दोकुल हराते हैं। उतना वही हाल में पड़ गया है। कंस महाराज, आपका दुश्मन कृष्ण वही गोकुल नगर में छोटा सा बच्चा रूप में जन्म ली है और कृष्ण का मौसी बनकर हम गोकुल में जाएंगे। वो कृष्ण को गोदी में बैठाकर अपना स्तन में विष मिलाकर पिलाएंगे। वो कृष्ण को चीरों तरह विदाई कर दूंगी। ऐसा मरने से कोई नहीं जान पाएगा। पर ये जहर कहां से? ये जहर का दूसरा नाम था कूट। ये जहर के लिए एक सर्पधर को पुकारा और कहा, तुम्हारा वही सर्पों का दांत तोड़कर मुझे कुछ कूट देना, मुझे कूट का जरूरत है। वही सर्पधर जानते नहीं है वही कूट मतलब जहर से राजा क्या करेगा। पर सर्पधर वही बात को पता नहीं है, पर वही सर्प को पता चल गया वही जहर से क्या होगा। तब सर्प रो रहा है कि ये दुनिया में कई भक्त भगवान को सेवा में क्या क्या चीज दान करते हैं। भगवान को सेवा में सेवा कितना चीज देते हैं दान। और भगवान मुझे ऐसा कुल में जन्म दिए जो कि भगवान को चरण में जहर छोड़कर अर्पण करने का दूसरा कोई चीज है नहीं मेरा पास। सर्प रो रहा है, प्रभु मैं तुम्हारा सेवा के योग्य नहीं है, पर मुझे मालूम नहीं है मेरा ये जहर में कितना खतरनाक जहर है जिससे तुम्हें तकलीफ होगा। सब कोई तुम्हें प्यार देते हैं, मां जसोदा उसका शरीर से तुम्हें अमृत पिलाते हैं और आज हम जहर दे रहा है तुम्हें। प्रभु मुझे तुम खालकुल में पहुंचाया, इसको कोई दुख नहीं है, पर ये दुनिया में सबको सब कुछ है, पर मेरा पास तो ये जहर छोड़कर दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन जिस जहर लेके तुम्हें पिलाएगा वो जहर प्रभु तुम अमृत समझकर ग्रहण कर लेना। प्रभु तुम मुझे जो कुछ दिया मैं तुम्हें वही चीज ही दिया, तुम मुझे कृपा करना। यही सर्प एक खल जाति कितना अनुनय विनय कर रहा है और ये मानव जाति इतना खूब सुंदर मानव देह दिया भगवान ने। ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव जाति, पर भगवत भजन हम लोग करते नहीं है। एक बार कृष्ण कह के रोते भी नहीं है। ही नरक का द्वार है और नारी ही स्वर्ग का सीढ़ी है। स्वर्ग और गोलोक एक ही चीज नहीं है। मूर्ख स्वर्ग का वासना करते हैं
पर ज्ञानी व्यक्ति ये वासना नहीं करते हैं। जिस घर की नारी अच्छा नहीं है, जिस गांव का नारी अच्छा नहीं है, वो गांव में कभी कृष्ण भक्त नहीं होता है। जिस नारी संसार में संयत नहीं है, हिसाबी नहीं है, साधिका नहीं है, वो संसार नरक तुल्य होता है। ये मनुष्य को अंदर स्वर्ग नरक है और कोई नहीं है। अभिमन्यु पत्नी उत्तरा देवी इतना बड़े महर्षि देवी जो कि अपना गर्भ का पुत्र भगवान को चरण में उत्सर्ग कर दिया था। अश्वत्थामा जिस दिन ब्रह्मास्त्र निक्षेप किया था, कोई पुरुष का शरीर में अगर नारी शक्ति जागृत होता है तो वही पुरुष होता है महापुरुष। ये नारी शक्ति अगर पुरुष का देह में जागृत होता है और कुलो कुंडली शक्ति और 3.5 पैच लगा के और निम्नोदार में है, ये वही शक्ति जो ऊर्ध्वगति कर सकते हैं, वही महापुरुष का घर में आएगा। कलियुग में बीबी रजिस्ट्री होता है और नारी शक्ति जब जागृत होता है तब पति ही नारी का माथा पर घूंघट देखे देते। ये संग अगर कोई नारी पर पुरुष को दर्शन करते हैं तो पति जल्दी मर जाता है और घूंघट करने से माथा ठंडा रहते हैं और आह्निक करते समय माथा ढक के करना चाहिए पुरुष लोगों का।